1990 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। आदा भाभी, रहो। भाई ये खाली रहो से क्या मुराद है आपकी बेगम? अब जीती तो मैं कह नहीं सकती, जीना मरना तो उसके हाथ है भाभी। तुम्हारा जीना मरना क्या मिर्जा के हाथ है? नहीं भाभी, ऊपर वाले के हाथ। तो फिर ये हाथ नीचे की तरफ क्यों उठाया है? वो मोंढा उतरा हुआ है ना, हाथ पूरा नहीं उठता। शायरा का मोंडा उतर गया। क्या अनोखी से असला लेने गई थी? बेगम बेगम, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। बैठो बैठो। शुक्रिया। वो कभी कभी इंसान को संजीदा हो जाना चाहिए। अगर सहमत ना हो तो एक कप चाय ले आइए। बेगम कलीम, कितनी मिर्ची? मिर्ची? चीनी कहना चाह रही हैं। 2 चमचे ओनली। तुम्हारा 1 चमचा तो ये मूंढे पे बैठा है, लोनली। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि इस वक्त कैसे आना हुआ? शायरा हूँ, गलत बयानी से काम नहीं लूंगी। गजल फंस गई। किसी प्लम्बर को बुलवाती निकलवा लेती। अब मिर्जा फंसी भी गजल कैसे निकाले? बेगम बेगम बेगम, खुदा के लिए जाइए, कब चाहे ले आइए। जाइए। कभी आपने इनकी इस्लाह करने की कोशिश नहीं की मिर्जा जान? आहिस्ता बोलो, हो सकता है वो यहीं कान लगाए सुन रही हो। पर जान कहना तो खुलूस की निशानी है। अरे चुप हो जाओ, अगर उसने सुन लिया तो हमारे खुलूस की बर्बादी हो जाएगी। मिर्जा साहब, आप अपनी बेगम से इतना क्यों डरते हैं? कलीम तो मेरे से नहीं डरते। अरे साहब, कलीम साहब ठहरे मुहज़्ज़ब वज़ादार इंसान, वो आपसे क्यों डरेंगे? अलबत्ता आप उनसे बहुत डरती हैं। जी हाँ, ये तो खुद मैं आपको कितनी दफा कह चुकी हूँ। हाय, एक हमें देखिए 30 बरस हो गए, आज तक हमारी बेगम हमसे नहीं डरी। खैर छोड़िए। अच्छा ये बताइए, कौन सी गजल है? ये रहे 7 शेर। लाइए। बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो, बैठो। अरे बैठो। तुम क्या चाहती हो कि 4 आदमी मुझे कांधे पे ले जाएं और तुम्हारे ये 7 शेर यहीं पड़े रहे? तौबा है, आज तक मेरी नजर से इतना डरपोक अदीब नहीं गुजरा। अदीब तो बहुत बहादुर होते हैं। भाई वाह, बड़ी तरक्की की है साहब आपके ख्यालात ने। मगर मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है। क्यों? क्या गजल वजन से गिरी नहीं? जी नहीं, ये गजल वजन से नहीं, अलबत्ता शर्म से गिरी हुई है। क्या मतलब है मिर्जा साहब? क्या खराबी है इस गजल में? क्या खराबी है इस गजल में? 7 अशार नाकाबिले तबात, नाकाबिले समात, नाकाबिले जमानत। अरे उर्दू अदब में किसी मर्द ने ऐसी शायरी नहीं की जैसी आपने की है। अरे आपके शेर के सामने मंटो का सारा काम चिऊटा है, चिऊटा। और फहमीदा रियाज की शायरी चना, वो भी बगैर भुना। अरे ये अशार जुर्रत के मुंह पे तमाचा है, तमाचा। लेकिन मिर्जा साहब, इन्हीं 7 शेरों ने तो दुबई का मुशायरा लूट लिया था। स्टेज पे लोग चीख चीख कर वाह वाह कर रहे थे। सुनिए,
ایسے اشعار اسٹیج پر بیٹھ کے نہیں مچان پہ چڑھ کے سنے جاتے ہیں. یہ رکھو یہ رکھو، اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا 2 غزلہ بنا دے، ان کو اپنے پاس رکھو. ارے ان شیروں کی اصلاح تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شاعرہ کے ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے، اور ہر شے ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے اسٹول پہ بیٹھ جائے. میں جا رہی ہوں مرزا صاحب، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے. میرے شعر گندے نہیں ہیں، آپ کا مغز گندا ہے. معاف کیجیے گا، میں آپ کہہ گئی، تمہارا مغز گندا ہے. ارے گھٹیا ہوٹلوں میں کھانے کھا کھا کر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی. مغز سے کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ. ٹھہرو. کیوں؟ مڑو. مگر کیوں؟ میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ آؤ. کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے. استاد تاڑو، تاڑو؟ جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شاعری کو دیکھتے تو آج میں صفحے 2 کی شاعرہ ہوتی. اپنا یہ ادبی خولا اتار پھینکیے. بڑے آن بان والے بنتے ہیں، پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے. تاڑو؟ بتائیے. تاڑو کہہ گئی، طریقہ ہے تم حال بلا. آئے آئے پھنسے ہوئے شیر لائی تھی، مگر گئی ہیں بفرے ہوئے ببر کی طرح، بری طرح کچھار رہی تھی. چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ کپ یہاں رکھ دو. ایک کپ بنایا ہے اپنے لیے. بات سنو بیگم، کچھ خدا کا خوف کرو. ارے بھائی تم ادبی گھرانے کی بہو ہو. یہ چائے بنایا تھا غلط ہے، چائے بنائی تھی. چائے نہیں، جوشاندہ ہے، بنائی تھی. ارے بھائی بنایا تھا ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چھینک آ رہی تھی ان کو. میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھینک سے سخت نفرت ہے، باہر جا کے چھینکو. تو گئی ہیں وہ نکڑ پہ چھینکنے کے لیے آتی ہی ہوں گی. فضول باتیں مت کرو مرزا، صحیح صحیح بتاؤ. اور ہاں، وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی؟ ارے دیکھو دیکھو دیکھو، اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی، نقطہ پھسل کے نیچے آ گیا، اس لیے وہ اچھی طرح ادا نہ کر سکی. ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے، غزل کی ذرا سی میں نے برائی کی تو ناراض ہو گئی. غزل تھی کہ انارکلی؟ انارکلی؟ ہاں، دیوار میں چنوانے کے لائق، سارے شیر ہڑپ کر جانے والے. خیر وہ اتنی معمولی باتوں پر ناراض ہونے والی تو نہیں ہے. ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا، اس لیے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب کا فقدان ہے اور ان کی جستجو میں تہذیب کا فقدان ہے. بتاؤ. استاد تاڑو کہہ گئی. تم ان کو گھورتے بھی تو بہت ہو. دیکھو بیگم، ایک بات کان کھول کے سن لو. اردو ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جس کی اصلاح کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے. ہمارے بعض استادوں نے تو بغیر اصلاح کے بھی گھورا. سمجھی، مرزا رسوا 25 برس امراؤ جان کو گھورتے رہے، تب کہیں جا کے رسوا ہوئے. ارے چھوڑو، مجھے مت سمجھاؤ. گھورنا دیکھنے میں جو فرق ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے. تمنا کلیم کو دیکھتے ہی تمہاری آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں جیسے پاکستانی سوٹ کیس باندھی ہونے پہ نہیں آتی ہیں. ہاں، سارے شاعر، سارے فنکار ایک جیسے، اردو ادب سے واقف، عورت کے ادب سے ناواقف. دیکھو بیگم، تمنا کلیم و میرے درمیان شرافت اور بزرگی کی خلیج حائل ہے. اب تم خامخواہ اس میں بہتان کے چپو کیوں چلاتی ہو؟ تم آج سوچا تھا کہ جلدی سو جاؤں گی، ادھر مشاعرہ ادھر دنگل. پتہ نہیں ابا نے کیا دیکھ کر ہاں کرتی تھی. بات سن لو کان کھول کے.
मैं पिछले 30 साल से ये सुन रहा हूं, आज इसका जवाब भी देता हूं। समझी तुम? तुम्हारे वालिद ने पहले छुप के हमारे खानदान को देखा, हाँ, उसके बाद छुप के मुझे देखा, तब हाँ की थी उन्होंने। तो अब्बा को ले जाते, मैंने क्या बिगाड़ा था? हाय हाय, अरे बेगम नाशुक्री, अरे शुक्र भेजो खुदा का, अदीबों का घराना तो नसीब वालों को मिलता है। ये क्या अदीबों का घराना लगाया हुआ है? चलो किसी एक ऐसे अदीब का नाम बता दो जिसको खानदान के अलावा भी कोई जानता हो। मेरे वालिद तुम्हारे खुसर बरेली, अब ये मत कहना बरेली के मशहूर अदीब थे। मुझसे फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूं भाई, मैं क्यों ना कहूं? क्यों? इसलिए कि उनके लिखे हुए अफसानों से ज्यादा शोहरत उनके लगाए हुए कबाबों की थी। क्या बेगम तुम हद से गुजर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यानी किबला कबाबिये थे? यानी मेरे वालिद मरहूम बदरुद्दीन खलीज बरेलवी कबाबिये थे? बेगम मैं तुमसे कहता हूं, अपने कबाब फौरन वापस लो अपने कबाब। मेरा मतलब है अपने अल्फाज वापस लो। तौबा तौबा तौबा, हाय 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 हाय। अब्बा मुआफ कर देना अपनी बहू की इस नादानी को। अरे उससे मैं कह गई होगी। अरे तौबा करो, अब्बा को कबाबिया कहा तुमने? जानती नहीं तुम मेरे वालिद मरहूम को? हाय हाय, सफेद पाजामा, ये समझ रहे, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी और वो चांदी का हुक्का, उसके साथ में रखी अंगीठी, हाय, हाथ में सोने का कलम, वाह वाह, और तुम उनको कबाबिया कह रही हो? वाह 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 वाह, सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, सामने अंगीठी, हाथ में कलम के बजाय सीख दे दो तो यही डिजाइन कबाबिये का है। अरे तुम क्या जानते, मेरे नाक़िद अहदे गुज़िश्ता के बेहतरीन वालिद थे। मिर्जा फिर कुछ गलत कह गए। हाय, ओहो नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे वालिद अहद गुज़िश्ता के बेहतरीन नाक़िद थे। हाय हाय हाय, और तुम उनको कबाबिया कहती हो? हाय हाय हाय। मिर्जा, अदीब कबाबिया हो सकता है, कबाबिया अदीब हो सकता है। इंसान में सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब कबाबे सीख की तरह इस तरह मत हिलो, मत करवटे बदलो। अरे मुझे बूए बाप आ रही है। अब्बा हुजूर के ऊपर कटी हुई प्याज दिखाई दे रही है, उनकी टांगों से पजामे का धागा लिपटा दिखाई दे रहा है। ये क्या बदतमीजी है मिर्जा? अब अगर तुम इस तरह उलटते पलटते रहे ना कबाब की तरह, तो मैं नीचे लाके अंगीठी रख दूंगी। हाय, डर गए? भाई इन 30 सालों में यही हमने जाना है कि तुमसे कुछ बईद नहीं है। भाई देखो, तुम बिला वजह इस कदर झगड़ा कर रही हो। भाई मैं मानता हूं, यानी पुराने जमाने में एक अच्छे कबाबिये भी बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। अब उस जमाने को छोड़ो, इस जमाने की बात ले लो। अरे तुम जानती हो, इस्माइल मीरठी ने सारी जिंदगी अशार कह के इतना पैसा नहीं कमाया जितना ये मेरठ के गोला कबाब बनाने वालों ने कमाया। गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगी, सोने दो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लेकिन बेगम एक बात सुनो, ठहरो, एक बात सुनो। तुम सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ये तुम वालिद मरहूम को कबाबिया क्यों कहती हो? नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।